भैया तभी 26/11 के बाद एक चीटी तक इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नहीं मारी अंजना कि लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की सरकार लेगी। इसके लिए क्या बात कर रहे हो आप? नेहरू जी को गाली देना, इस देश को गाली देना है। कर रहे यार तू। भारत का पानी जो रोका है, अरे पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए है ना? ये लिमिटेशन नहीं दिया, ये बात करेंगे। शर्म करो, मेड इन चाइना प्रोडक्ट हुआ। तो ज्यादा सीवियर नहीं बढ़ता है और जो इकोनॉमिक साइड इफेक्ट्स आएंगे, जो हमारे देश की इकोनॉमी के पीछे जाएगी, उसके लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल सही तरह की सीज फायर किया गया है। सही कहा आपने, मैं एंडोर्स करता हूं। लेकिन बेटा सीज फायर मोदी को डिक्लेयर करना था, ट्रम्प को नहीं। कि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं, लेकिन सर आपके इतने बेहतरीन शशि थरूर, जिनको अभी कोहिनूर ने भी बोला एक प्रवक्ता ने आपके, तो जब शशि थरूर को पार्टी की तरफ से इंटरनल प्रेशर आएगा तो राष्ट्र की बात कैसे रख पाएंगे? सर मैं ये जानना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप भी पाकिस्तान को बर्बाद देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करने में जरा सा भी कंजूसी ना करें। अब आते हैं आज के जहरीले डिबेट पे। दोस्तों आज जनता ने कांग्रेसी प्रवक्ता और लिब्रांडो विवेक श्रीवास्तव को जम के धोया है, क्योंकि जब इनसे जनता ने ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल किया तो लिब्रांडो विवेक श्रीवास्तव ने बातों को हजम नहीं हुआ, पर ये जनता के सवालों का जवाब तो नहीं दिया लेकिन जनता पे चिल्लाने लगा। उसके बाद जनता ने इसकी ऐसी धुलाई की, उसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। इससे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। पिक्चर चालू करो बे। जो संजू जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कोई बड़ा मुल्क जिसके साथ हम रिश्ता बना रहे थे, उनमें से कौन खड़ा? जी जो बहरे होने का नाटक करे और जो अंधे होने की नाटक करे उनको कोई नहीं सिखा सकता। अरे ये रहे व्लादिमीर पुतिन पूरा समर्थन देते हुए, ये रही न्यूज रिपोर्ट, ये रहा यूरोपियन यूनियन पूरा भारत को समर्थन देते हुए। अब इनको चीन से बैकिंग चाहिए, इनको पाकिस्तान से बैकिंग चाहिए, इनको टर्की से बैकिंग चाहिए, तो हम नहीं कर सकते। चलो एक चीज मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, जिसने पीओके पाकिस्तान को दिया क्या कभी वो वापस ले सकता है? देने वाले जवाहरलाल नेहरू नवंबर 2, 1947 को जम्मू कश्मीर के पूरे मुद्दे को इंटरनेशनलाइज जवाहरलाल नेहरू ने किया, सरदार पटेल को बिना बताए किया, माउंटबेटन के कहने पे किया। तो जिसने पीओके पाकिस्तान को गिफ्ट किया, जो एओ वाली पार्टी है, वो कहां पीओके लेगी भैया? तभी 26/11 के बाद एक चीटी तक इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नहीं मारी अंजना जी। लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की सरकार लेगी, मोदी जी की सरकार लेगी। दे देंगे इसके लिए क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? विवेक अरे उनको भी बोलने दीजिए, उनको पीओके कैसा गया? पीओके का इतिहास बताइए कैसे गया? एओ ह्यूम की जो पार्टी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके फाउंडर्स में से माने जाते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी ही में। देखा ना, जब नेहरू जी गद्दारी कर रहे तो छोड़ दिया ना उसके बाद। फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन को नेहरू जी को गाली देना, इस देश को गाली देना है। नेहरू जी मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी को, यही इनकी सामंतवादी सोच है। अरे सुनिए, कोई नेता देश नहीं है, देश सभी नेताओं से बड़ा है, हम सबसे बड़ा है। 10 सेकंड। इंदिरा जी भी देश से बड़ा नहीं है, कोई भी नेता। इंदिरा जी जब पाकिस्तान के टुकड़े कर रही थी तो अमेरिका ने रशिया के जरिए दबाव बनाया कि हमारे नौसेना के बेड़े हम हिंद महासागर में उतार रहे हैं। आपको मालूम इंदिरा जी ने क्या कहा था? रशिया ने क्या कहा था? सोवियत यूनियन ने कहा था कि इंदिरा जी आगे बढ़ो। अरे कितना झूठ बोलेंगे? यूनियन खड़ा हुआ है, जो उनके उन्होंने कहा रशिया और अमेरिका के प्रेशर में आके इंदिरा जी ने जो है एग्रीमेंट किया था। अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस का इनको भी बोलने दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अमेरिका ने जब धमकी दिया अटल बिहारी वाजपेयी को, अमेरिका की औकात अटल बिहारी ने बता दी थी। हमारे प्रेशर में आके शिमला एग्रीमेंट किया, ये मैं नहीं कह रहा, जो रॉ के चीफ है वो कह रहे हैं। विवेक जी को बोलने दीजिए। जब हमने डिबेट की शुरुआत करी, जब हमने डिबेट की शुरुआत करी, राम भद्राचार्य जी का मेंशन हुआ। बोले साहब मुझको गुरु दक्षिणा में पीओके ला करके दे दो। तो राम भद्राचार्य जी सुन लीजिए, पहली चीज आपको बोलना था पीओके लेके आए क्यों नहीं? आपको पूछना था ट्रंप के सामने झुके क्यों? आपको पूछना था बलूचिस्तान अलग क्यों नहीं? ये कब तक आप मांगे करते रहोगे गुरु दक्षिणा के रूप में? पूछना था आपको मोदी से कि क्या हुआ, बलूचिस्तान क्यों नहीं अलग है, सिंध क्यों नहीं अलग है? 10 साल से मूर्ख बनाए जा रहे हो। अखंड भारत लाएंगे, अब हो गया युद्ध, सीज फायर हो गया। अब कह रहे हैं साहब पीओके आने जा रहा है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं अपने आप आ जाएगा। और सुन लीजिए, अपने आप आ जाएगा साहब। यहाँ सुनिए, ये देखिए, ये भारत का भविष्य, भारत का भविष्य बता देता हूँ। भारत का पानी जो रोका है, अरे पहले सुनिए, पाकिस्तान जाना चाहिए, भारत का भविष्य जो है ना, ये लोग भारत का भविष्य ये नीला रंग है, चाहते हैं। ये नीला रंग है, भारत का भविष्य बहुजनों का रंग है। यह है भारत का भविष्य।
ये लाल कम्युनिस्टों का रंग है, मजदूरों का। ये भारत का भविष्य। कौन से दलित को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कभी भी अपना हेड बनाया? मुसलमानों मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं। ये है भारत का भविष्य। कौन से दलित को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पॉलिट ब्यूरो के अंदर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? नाम बताओ। क्या सीतार, क्या प्रकाश करार दलित है? क्या वृंदा करार दलित है? क्या केरला के चीफ मिनिस्टर दलित है? कितना जने झूठे हैं जिन्होंने दलित को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया? ये बात करेंगे दलितों की। शर्म करो। मेड इन चाइना प्रोडक्ट हो। मेड इन चाइना। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। प्रधानमंत्री को, नेहरू जी को गाली दे दो, लेकिन मैं मोदी जी को गद्दार नहीं कहूंगा। भले उन्होंने सीज फायर ट्रम्प के झुकाव में आके कह दिया, ट्रम्प के आगे दबाव में कह दिया। इनका शौक है। आप बताइए, आप सीधी बातें बताइए। जनता की बात। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है कि सीज फायर क्यों की? सर ये बताइए, जब अटैक होता है, वॉर होता है, दोनों तरफ के सिविलियंस मरते हैं सबसे ज्यादा। सब बाद में पार्टी बदल जाती है, कुछ भी हो जाता है, सबसे ज्यादा सिविलियन मरते हैं। और जो इकोनॉमिक साइड इफेक्ट्स आएंगे, सो जो हमारे देश की इकोनॉमी इतनी पीछे जाएगी, उसके लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन है कि सीज फायर किया गया है। सही कहा आपने, मैं एंडोर्स करता हूं। तो इस चीज पे क्वेश्चन क्यों उठाया जाता है कि सीज फायर क्यों हुई है? डिक्लेयर करना था, ट्रम्प को नहीं। मोदी को करना था, ट्रम्प को नहीं। जो मेरे दो सवाल हैं। सबसे पहले कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके टेररिस्ट कहाँ हैं? कहीं नहीं है, घूम रहा है। ये गवर्नमेंट से मैं पूछना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये सही टाइम नहीं था पीओके लेने का? गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि पीओके लाएंगे और वोट भी दे रहे हैं हम, लेकिन पीओके कहाँ है? बताइए, जवाब दीजिए। पहली बात तो मैं कहता हूँ विवेक श्रीवास्तव, आपको पैसे पता चले घूम रहे हैं, आपसे फोन पे बात कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा, फोन पे बात कर रहे हैं क्या? हमारी है। सेना उनको, आपको सेना पे विश्वास नहीं है? आपको सेना पे विश्वास नहीं है क्या? जिस सेना ने पाकिस्तान के आतंक खत्म कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर जारी, और बात करते हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। सर वैसे आप दोनों कभी तो अपनी पार्टी का किसी नेता का नाम लीजिए, खाली कांग्रेस वाले नेताओं की। अंजना मैम, मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता से जानना चाहूंगा, हम सभी जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कितने बड़े भाजपा के राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन आज जब राष्ट्र की बात आई तो वो पूरे विश्व पे ये संदेश दे रहे हैं कि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं। लेकिन सर आपके इतने बेहतरीन शशि थरूर, जिनको अभी कोहिनूर ने भी बोला, एक प्रवक्ता ने आपके, तो जब शशि थरूर को पार्टी की तरफ से इंटरनल प्रेशर रहेगा तो वो राष्ट्र की बात कैसे रख पाएंगे? सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल, आपके सवाल का स्वागत है, लेकिन कई लोग तो ये सोच रहे हैं कि खत्म होते होते हिंदू हृदय सम्राट न बन जाए वैसे। सुनिए, ये देखिए, कुछ सवाल नरेंद्र मोदी जी पूछ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कि आतंकवादी कहाँ से आते हैं, कैसे घूमते रहते हैं। पूछेंगे भैया, 26/11 के बाद ड्रेस बदल रहे थे आपके नरेंद्र मोदी जी अब बताएंगे क्या? और रही बात, क्यों नहीं पूछेंगे? देखिए, रही बात शशि थरूर पे, सर्वधर्मान परित्यज्य राष्ट्र धर्म स्वर्णम गज। राष्ट्र का धर्म एक है और सारे नेता, अभी भारत का डेलीगेशन है, वहां ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। शशि थरूर से हम सवाल जवाब कर सकते हैं, पार्टी के अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन जब वो भारत के बाहर है तो उनके साथ खड़े हुए हैं, उनको भाजपा भुनाने की कोशिश करती है, भाजपा राजनीति करती है, तो भाजपा की घटिया मानसिकता है, भाजपा की गिरी हुई सोच है, भाजपा पार्टियों को तोड़ती है। अरे रामविलास, आपका चरित्र है पार्टियों को तोड़ने का, आपका चरित्र है पार्टियों। अरे सुनो, इनका आप दोनों का हो गया हो तो एक सवाल ले ले। हो गया आपका, एक सेकंड। चरित्र है पार्टियों को तोड़ने का। मैम मैं ये पूछना चाहूंगा कि इतने साल के इतिहास में हमने इतनी सारी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस हासिल करने के बाद भी उनसे ना पीओके मांगा, ना हमारे ऐसे कुछ मुद्दे मनवाए गए कि जिनसे हमारी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस बरकरार रहे। ना जैसे 71 में हमने 90,000 सैनिक घेर लिए थे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब टेररिज्म इतना बढ़ गया, हम बदला भी नहीं पा रहे थे। अब कम से कम 14 के बाद कुछ अफसर बदला है, मंजर बदला है, तो कम से कम बदले तो आ रहे हैं। कुछ समय बाद पीओके भी आ जाएगा। और मैं ये कहना चाहूंगा सीज फायर पे कि सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था तो उतारते वक्त भी नहीं पूछेंगे। जवाब दीजिए। देखिए, देश का सौभाग्य, माताओं बहनों की अखंडता का सौभाग्य का प्रतीक है सिंदूर। और सिंदूर के साथ जो मजाक, घटिया मजाक, भद्दा मजाक भाजपा कर रही है, किसको दे रहे हैं सिंदूर? सिंदूर उजड़ गया माताओं का, सुनते भी है कि नहीं सुनते, मुझे बताइए। पूछ रहा है कि आप पॉलिसी जो बदली है ये अच्छी बात है कि नहीं है? पॉलिसी क्या बदली बताइए ना। बिरयानी खा के नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, बिरयानी खाने नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। सुनिए, जिन्ना की मजाक पे चादर चढ़ाने आडवाणी जी जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके जाते हैं। अरे गद्दार आपकी पार्टी में भरे हैं, गद्दार इनकी पार्टी में भरे पड़े हैं। अंजना जी, हो गया, आप दोनों का हो गया। कोई सेंस है इस बात की?
जी, वैसे तो मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं बस एक 12वीं कक्षा का एक छात्र हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूँगा, मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूँ, पर ऐसा क्यों है कि आपकी पार्टी और आपके पार्टी के कुछ नेता आज के दिन में नेहरू जी के खिलाफ इतना बोलते हैं कि उन्होंने देश बांटा या नहीं बांटा? आपके पार्टी के फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद कहते थे कि नेहरू जी देश के प्रबुद्ध नेता थे और बहुत अच्छे नेता थे, तो ऐसा क्यों है कि आप लोग नेहरू जी को हमला क्यों? नेहरू जी पर हमला? सिक्योरिटी में नेहरू जी से बड़ा डिजास्टर कोई नहीं हुआ, उनकी बाकी पॉलिसीज की हम बात नहीं कर रहे, पर नेशनल सिक्योरिटी पे अगर मैंने कुछ बोला, उन्होंने बलूचिस्तान की बात करी, सुनो मेरी बात एक सेकंड, बलूचिस्तान की बात करी 1948 के अंदर बलूचिस्तान के लोगों ने नेहरू जी को पत्र लिखा कि हम भारत के अंदर आने के लिए तैयार हैं, परंतु नेहरू जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आना चाहते। 1962 के अंदर नेहरू जी पीस और ट्रैंक्विलिटी के तहत जो है पूंछ और उरी सेक्टर जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान को गिफ्ट करने की बात कर रहे थे। नेहरू जी क्या बात करेंगे? नेहरू जी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पहला प्रपोजल देश के दुनिया में एशिया में किसको मिला था? भारत को मिला था, पर नेहरू जी ने गिफ्ट किया चाइना को। यूएनएससी की सीट नेहरू जी ने गिफ्ट करी चाइना को। तो कोई डिजास्टर है, उसको डिजास्टर नहीं बुलाऊंगा मैं।